हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक वीडियो करेंगे जिसमें वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जिसमें दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें वर्णमाला होंगे, विराम चिन्ह होंगे। वर्णमाला के लगभग सारे प्रश्न हम करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हम निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, बहुत तेज़ी से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। ये जो बड़ा ऊ है या ऊ हम कहेंगे, वो स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? का, ढा, छा और मा। तालु। चा वर्ग जो होता है वो तालु से बोला जाता है। ता वर्ग और या ये बोला जाता है तालु से। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, अच्छा। अगला क्वेश्चन है, लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो रा है वो है लुंठित वर्ण। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? ओष्ठ जो पावर के वर्ण होते हैं वो ओष्ठ से बोले जाते हैं, होंठ से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 है, 25 वर्ण है। अल्पप्राण कौन से हैं? पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण के अंतर्गत गिने जाते हैं। अघोष वर्ण कौन है? पहला और दूसरा अघोष हैं, बाकी पीछे के सारे सघोष वर्ण के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो अब देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे ओष्ठ वर्ण से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। तो ओष्ठ जो वर्ग है, जो उसमें पा, फा, बा, भा और मा बोले जाते हैं। पा, फा, बा, भा। तो ये दोनों पहले से कट हो गए। अब स्पर्श व्यंजन तो है ही। अल्पप्राण, अल्पप्राण में पहला और तीसरा और चौथा, पहला मिल रहा है यहाँ पे, तो आंसर यही हो जाएगा, पा। अगला क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? जब एक ध्वनि द्वित्व हो जाती है तो वह कहलाती है युग्मक ध्वनि। हमारा आंसर सही हो जाएगा टी वाला। अगला क्वेश्चन है, या किस प्रकार की ध्वनि है? या किस प्रकार की ध्वनि है? या तालव्य ध्वनि है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से वाह है। उच्चारण की दृष्टि से वाह है तंतुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। ए के उच्चारण में किन किन जो उच्चारण स्थान की सहायता ली जाती है? तो ये हो जाएगा कंठ और तालु। अगला क्वेश्चन है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो चा वर्ग की जो ध्वनियाँ है वो तालव्य में आती हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा टी वाला। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ई और बड़ी ई ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं गिनी जाती। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का जो उच्चारण स्थान जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। ये जो एक कुछ वर्ण दिए हैं, ये वर्ण विच्छेद यहाँ पे कहलाते हैं। तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। डी वाला आंसर हमारे पास सही हो जाएगा। ढा वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है और किस वर्ग में आता है? टा, ठा, डा, ढा। चौथा वर्ग है, टा वर्ग में आता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। लिपि चिन्हों के समृद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के जो समृद्ध समूह है उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में जो हस्त स्वरों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएंगी 4। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश या स्वर में वो गिनी नहीं जाती हैं? तो वो हो जाएंगी अयोगवाह, अंग और आ। अंग और आ ये स्वर में गिनी नहीं जाने वाली मात्राएं हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण कौन सा? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण कौन सा है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। संपक्त ध्वनि बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है? तो वो हो जाएगा बी वाला, प्लुत। अगला क्वेश्चन है,
वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या हो जाएगी 25। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्वर में ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर में ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छा दिखाई देता है, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे मानी जाती है? भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो वर्ण है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? तो सपेरा वाला जो सा है वो दंत वर्ण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, माँ जो है वो अनुनासिक वर्ण है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो पहला और दूसरा अघोष, बाकी सब घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं, तो पहला दूसरा नहीं होगा। तो पहला दूसरा कौन कौन सा है? हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा गा, ये घोष है। अगला क्वेश्चन, ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान पर माना जाता है? तो हो जाएगा दंत, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। ला और सा को दंत के स्थान पर गिना जाता है। इनमें से कौन सी देवनागरी की ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा जो ध्वनि है वो देवनागरी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से है? तो चा छा जा, जो चा वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालव्य से होता है। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयोग्यवाह, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। प्रत्येक शब्दों की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? उसे उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है वर्ण विच्छेद। स्वरों का उच्चारण स्थान है अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? तो स्वरों का उच्चारण होता है बिना किसी सहायता से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? हस्व, प्लुत, संयुक्त, द्वित्व। द्वित्व व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है। बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रयत्न और आधार के व्यंजन वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऊष्म, उच्छिप्त, पार्श्विक, सघोष। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, जो सघोष है वो प्रयत्न और उच्चारण के स्थान का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं को समय लगता है या हस्व से दोगुना लगता है उन्हें हम दीर्घ या गुरु कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसमें क्या स्थान है? उनमें जो उनको का हा बोलते हैं। हा जो है वो काकल्य ध्वनि है। हा जो है वो कैसी ध्वनि है? वो काकल्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। छा किन 2 वर्णों के मिलने से बना है? का और शा। अगला है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? औ जो है वो संयुक्त स्वर के अंतर्गत गिना जाता है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो हम बता दें आपको, जो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जो कंठ ध्वनि होती है वो का वाला जो वर्ग होता है वो कंठ ध्वनि होती है। अघोष है पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष कहलाता है। महाप्राण दूसरे और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो का, खा, गा, गा ये सारे स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि भी है। अब अघोष का हम देखेंगे तो पहला और दूसरा कौन सा है वर्ड? कौन सा? पहला और दूसरा। तो 2 कट गए, पहला और दूसरा, महाप्राण दूसरा है। खा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। खा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कंठ तालव्य कौन सी ध्वनि है? ए ऐ जो है वो कंठ तालव्य है। ए ऐ जो है वो कंठ तालव्य है। सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ण कौन सा है? तो दूसरा और चौथा लिख लो। दूसरा और ता, था, दा, धा, चा गलत, का, खा, छी। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। खा, छा, ठा। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है?
जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो कहलाता है युग्मक ध्वनि। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? जो वाह है वो है दंतोष्ठ ध्वनि। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध स्वर बोला जाता है। अर्ध विवृत स्वर किसे कहा जाता है? सॉरी, अर्ध विवृत स्वर किसे कहा जाता है? जो अ है वो अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम कहते हैं निरनुनासिक स्वर। पी वाला आंसर सही हो जाएगा। अंतःस्था और ऊष्म वर्ण हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अंता और स्था, अंत 4 हैं और ऊष्म वर्ण 4 हैं। ये दोनों को जो जोड़ते हैं तो 8 वर्ण हो जाते हैं। रा का विवरण है वत्सर, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन, वत्सर, संघर्षी। रा संघर्षी तो है ही नहीं। स्पर्श व्यंजन, सघोष, महाप्राण भी रानी। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। काकल्य ध्वनि कौन सी है? जो हा है वो है काकल्य ध्वनि। या का उच्चारण स्थान तालु से होता है। या का उच्चारण स्थान तालु से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। इसमें आंसर हमारा सही है। दूसरा चौथा महाप्राण होता है। दूसरा चौथा से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि अंतःस्थ महाप्राण होता है या ऊष्म व्यंजन महाप्राण होता है। तो हमारा जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो महाप्राण के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श दंत सघोष स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ग है। स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? भा, था, फा और झा। स्पर्श व्यंजन सारे हैं। दंत ता, था, दाधा, ता, था, दाधा, ता, था, दाधा ना। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। था वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को हम क्या कहते हैं? केवल मुख से जो बोले जाते हैं उन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य कौन से हैं? चा, छा, जा, जा, ये है तालव्य ध्वनि बोली जाती है। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? कंठ और नासिका के स्थान से मदद ली जाती है। तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके उच्चारण में वत्सर की सहायता ली जाती है? किसके उच्चारण में वत्सर की सहायता ली जाती है? किसके उच्चारण में वत्सर की सहायता ली जाती है? जो सा के उच्चारण में वत्सर की सहायता लेनी पड़ती है। सा सही हो जाएगा। सा का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। ता और दा का उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? ता और था। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ता और था के उच्चारण स्थान को हम दंत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 60 पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अंतःस्थ वर्ण कौन सा है? या, रा, ला। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण पहला और दूसरा। हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष वर्ण कहलाएगा। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण कौन है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। टा, ऊ और ठा, दूसरा और चौथा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा दूसरा वाला। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन सघोष, नासिका, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? पहले मूर्धन हम देख लेते हैं। तो जो टा वर्ग होता है वो मूर्धन के अंतर्गत बोला जाता है। टा, ठा, डा, ढा, या। तो फिर अल्पप्राण है। फिर हमारा आंसर सही हो जाएगा नासिक, नासिका से बोलें टा, ठा, डा, ढा। सघोष भी है साथ में। तो सघोष टा, ठा, डा। अल्पप्राण भी है टा, ठा, डा। इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा टा, ठा, डा, ढा, डा। पहले तो हम देख लेते हैं, ये वाला कट हो गया, ये भी कट हो गया। टा, ठा, डा, ढाणा। तो ये तीसरा और पांचवा भी है यहाँ पे। तीसरा और पांचवा भी है। नासिक के, नासिक अच्छा पूछ रहा है तो हमारा आंसर सी हो जाएगा सी वाला, नासिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण है। निम्नलिखित में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? टा, ठा, डा, ढा।
ए वाला आंसर सही हो जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से दंत कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर जो ला है वो है दंत वर्ण। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? जो आ है वो है दीर्घ स्वर, इसी वाला आंसर सही हो जाएगा। हा का उच्चारण स्थान क्या है? हा का उच्चारण स्थान होगा कंठ, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंधियारा लावा अंतःस्थ व्यंजन है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है कौन सा वर्ण वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण है? तो पहला, तीसरा और पांचवा जिसका होगा वो सारे अल्पप्राण होगा। पहला बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओष्ठ की वृत्ति से आधार पर निम्न में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है? ओष्ठ की आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है? क्वेश्चन नंबर हम 71 पे पहुंच रहे हैं। जो ई हो जाएगा वो है आवृत्तमुखी स्वर, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर जो स्वर हैं वो हैं 3 प्रकार के। जीवा के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगला है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जब एक से अधिक जो वर्ण के जो मेल हो जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सॉरी एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर, ए वाला आंसर इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इचू, यशा, नाम, तालु, ये सब तालु से बोले जाते हैं, सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर के जो अंतर्गत जो आता है, जो निम्नलिखित में से जो दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो आता है वर्ण वो ई आता है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में अंतःस्थ वर्ण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? यारा लावा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन जो पहला, तीसरा, जो पांचवा वर्ग होता है वो अल्पप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा और अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं यार अलावा, ये सब अल्पप्राण के अंतर्गत गिने जाते हैं। टाट तो पहला, तीसरा, पांचवा, तो पहला वाला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। गा जो होगा ये अल्पप्राण होगा, गा जो होगा वो अल्पप्राण होगा। निम्न में से घोष कौन सा है? घोष तीसरा, जो जितने भी तीसरे वर्ण हैं वो सारे किस में गिने जाते हैं? वो घोष में गिने जाते हैं। का, टा, चा और जा। का, टा, जा कौन सा है? ये घोष है। तो इसमें देखो पहला वर्ड, पहला दोनों कट गए, टा जो पहला कट गया, जा वाला आंसर सही हो जाएगा। चा, छा, जा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऊ जो है ओष्ठ वर्ण है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये स्वर के अंतर्गत गिने जाते हैं, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लिपि, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पा, फा, बा, भा, मा, ये किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं ओष्ठ से, सी वाला इसमें आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला। पा जो है वो अघोष वर्ण है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? जो कंठ वर्ण है सॉरी, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? आ जो है वो कंठ के अंतर्गत आता है, आ जो है वो कंठ के अंतर्गत आता है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर है आ, ए, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण कौन सा है? दूसरा और चौथा जो वर्ग होता है वो महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा। ता, था, दा, ता, था तो है, दा, धा, दा, धा, हाँ, महाप्राण। ता, था, पा, फा, बा, भा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा इसका, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा।
ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या जो है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत गिना जाता है। सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है, जो शाह है वो सघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है, सॉरी सघोष वर्ण ब हो जाएगा क्योंकि ये तीसरे वर्ग का है। तीसरे का है अघोष पहला और दूसरा, और तीसरा चौथा पांचवा जो सघोष के अंतर्गत गिने जाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, शा 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 हा, जो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये है ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ए है वो कंठ तालव्य है। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, अनुनासिक। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या राला। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये अंतस्थ व्यंजन है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार पंचमा वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार पंचमा वर्ण का काम करता है। निम्नलिखित में से पार्श्वरिक ध्वनि कौन सी है, जो ला है वो पार्श्वरिक ध्वनि है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो ला होता है वो पार्श्वरिक ध्वनि के अंतर्गत गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो चा है जो तालु के स्थान से गिना जाता है वो दंत वर्ण नहीं है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। पश्चिम, विपरीत, मध्य और अग्रस्वर। बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ये विपरीत और ये जो स्वर होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। आज के लिए इतना ही है। जो वर्णमाला के बचे हुए क्वेश्चन है वो डे बाय डे मैं अपलोड करता रहूँगा। थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो रही है।